हजारों हजारों नहीं लाखों लाखों लोगों पर एक्सपीरियंस किया, तब जाकर के हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस रोग में ये डाइट देनी। ओम जी प्रणाम। आज आए जानेंगे किडनी डिजीज में क्या खाना चाहिए, डायबिटीज़ के लिए बेस्ट फूड, वात रोग में क्या खाएं, कोप में क्या खाना चाहिए, इनफर्टिलिटी में क्या खाना चाहिए, हेल्दी फूड फॉर लिवर पेशेंट, गठिया में क्या खाना चाहिए, अर्थराइटिस रूमेटाइड अर्थराइटिस में क्या खाना चाहिए, क्रिएटिन बढ़ने पर क्या खाएं, सीकेडी में क्या खाना चाहिए, डायबिटीज़ इनफर्टिलिटी के लिए बेस्ट जूस क्या है, आज वीडियो में जानेंगे। यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार जुड़े हैं, जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करें। इसी तरह हर वीडियो में प्रमाण कीजिए, जानकारी आपको मिलेगी। और भाई जानेंगे किडनी, डायबिटीज़, वात रोग, इनफर्टिलिटी, लिवर पेशेंट, गठिया अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, क्रिएटिन बढ़ने पर क्या खाना चाहिए, बेस्ट फूड क्या है, कैसे बीमारियां से छुटकारा मिलती है, डाइट क्यों फॉलो करें, आइए सुनेंगे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज से। हजारों हजारों नहीं लाखों लाखों लोगों पर एक्सपीरियंस किया, तब जाकर के हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस रोग में ये डाइट देनी। अलग अलग रोगों में अलग अलग ये जो एक्सपीरियंस है, औषध का, अनुपान का, खान पान का, उपवास का भी, हम निर्जला उपवास भी कराते हैं, जलोपवास भी कराते हैं, रसोपवास भी कराते हैं, फलोपवास भी कराते हैं। फिर एक विशेष डाइट देते हैं, स्किन डाइट, वात पित्त कफ रोगों में अलग अलग प्रकार की डाइट का प्रोविज़न करते हैं। ये एक दिन में नहीं हो गया, वर्षों लगे हैं। और जैसे इनफर्टिलिटी में दूध जो है वो रसायन का काम करता है। जिनको भी इनफर्टिलिटी है उनको दुग्ध कल्प करना चाहिए। जिनको वात रोग है उनको एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस और एटीएम एलोवेरा टर्मिक मेथी की सब्जी जो बताते हैं, इसी का प्रयोग करना चाहिए। जिनको बहुत अधिक कफ रोग है उनको हम सब डाइट बंद करा देते हैं, केवल और केवल भुना हुआ चना, थोड़ी सी मात्रा में थोड़ा खजूर, थोड़ा सा अनार, पपीता देते हैं और सारी डाइट, दाल, शाक, सब्जी सब बंद कर देते हैं। पित्त रोगों में केवल और केवल हमने एक पित्तहर आहार की व्यवस्था की, वही देते हैं। तो अरे अपने शरीर को अवसर तो दो ना। शरीर से बड़ा कोई हील करने वाला तत्व नहीं है। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। जिनको शुगर है उनको बाकी सब चीजें बंद करा देते हैं, केवल खीरा, करेला, टमाटर के जूस के ऊपर ही उनको उपवास कराते हैं, केवल मेथी के पानी पर उपवास, और साथ में मधुनाशिनी, मधुग्रीट देते हैं। खाली पेट जब ये औषधियाँ ली जाती है ना तो उनकी शक्ति 10 गुना से लेकर 100 गुना बढ़ जाती है। लीवर की बीमारी ज़्यादा होने पर केवल और केवल बकरी का दूध पिलाते हैं और सारा खाना पीना बंद कर देते हैं। अब लोगों को ये बात समझ भी नहीं आती, यहाँ तो कर लेते हैं, घर जाके फिर सब उल्टा पुल्टा करके बराबर कर लेते हैं। आज हमने लोगों को लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से बचाया। किडनी के रोग में हम केवल एक जौ के आटे की एक रोटी, एक छोटी सी कटोरी दरिया देते हैं जौ का और लो की, बस। तीसरी चीज देते ही नहीं है ना। आप थोड़े दिन ही उपयोग कीजिए, 2 सप्ताह से लेकर के 2 माह में आज तक कोई मरा नहीं है। जिन्होंने मेरी बात मानी है, कोई मरा नहीं, सब तरा है, सबका रोग मिटा है। अब ये करने की जरूरत है। किडनी का रोग होने पर केवल जौ के आटे की रोटी या जौ का दरिया, वो भी थोड़ी मात्रा में। लीवर का रोग होने पर 1 गिलास 200-250 ml से ज़्यादा नहीं, वो भी बकरी का दूध या बकरी का दही, उसकी प्रकृति देख करके। उसके साथ और भी चीज़ें देखनी पड़ती है। अब किडनी के रोगी को साथ में बीपी, शुगर भी होता है, उसको भी देखना पड़ता है। हजारों हजारों नहीं लाखों लाखों लोगों पर एक्सपीरियंस किया, तब जाकर के हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस रोग में ये डाइट देनी। इसे मल्टीपल डिजीज होने पर फिर वैद्य के विशेष उपचार की विशेष आवश्यकता पड़ती है कि जो आपको गाइड कर रहा है वो बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ वैद्य को सहस्त्र बुद्धि होना चाहिए। महाराष्ट्र में तो एक सरनेम ही होता है सहस्त्र बुद्धि। सहस्त्र बुद्धि, शतावधानी, सैकड़ों बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के उपचार होता है। वैद्य कोई डिग्री लेने से नहीं बन जाता। ये BNYS, BMS, MBBS, MD आदि, कुछ तो इतने मूर्ख होते हैं पढ़े लिखे, मैं उनको लिटरेट इडियट बोलता हूँ। किताबें पढ़ ली, एक्सपीरियंस कुछ है ही नहीं। और एक होती है इन्फॉर्मेशंस, एक ये डिग्री आदि एक अलग चीज़ हो गई। एक होती है प्रतिभा, प्रज्ञा। आदमी को बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए, प्रतिभावान, तब जाकर के वो अपना चलो आदमी को खुद को ज्ञान कम हो तो जो वैद्य है, डॉक्टर है, उसको तो नॉलेज पूरा होना चाहिए ना। ये आजकल ये जिस किसी को देखो वो अपने कुछ ना कुछ केमिकल लिख देता है, 2, 3, 4 दवाई लिख डाली, ठीक है, ये खा लेने, ऐसे नहीं होता। चिकित्सा में तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश, पूरे अस्तित्व, पूरे ताने बाने को समझना पड़ता है। जीवन को बिना समझे, प्रकृति को बिना समझे, प्रकृति, बल, अबल, आयु और उस जीव का प्रारब्ध और पुरुषार्थ,
इसकी बहुत सारी चीज़ों का मूल्यांकन करके फिर उपचार होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अवेयर होना पड़ता है, एक्स्ट्रा अलर्टनेस। अधिक जानकारी के लिए और भी विभिन्न प्रकार की चिकित्सा जानकारी के लिए मेरी दूसरी वीडियो देख लें। डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया गया है। वीडियो कैसी लगी और भी यदि कुछ जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स पर जाके लिखिए, मैं आपको सही जानकारी देने के लिए कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे इसी तरह नई वीडियो के साथ। सभी को ओम नमस्कार, प्रणाम।